लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार के मंथन के लिए लखनऊ में बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव नतीजों पर कहा कि अति आत्मविश्वास का खामियाजा भुगतना पड़ता है। 27 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप दिया है इसमें, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की राजनीति का रास्ता इतना आसान होगा? उसी पर यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश में चुनाव हुए 1.5 महीना बीत चुका है। दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री देश दुनिया का दौरा कर चुके हैं। सरकार के मंत्री काम में जुट चुके हैं। और तो और लोकसभा चुनाव के बाद देश के 7 राज्यों में उपचुनाव भी हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी यूपी में करारी हार के सदमे से नहीं उबर पाई। ये नहीं समझ पाई है कि जिस यूपी में 80 की 80 सीटों का टारगेट सेट किया था, वहां 33 सीटें ही क्यों मिली। बीजेपी की यूपी में हार की वजह क्या है? क्या हार की वजह पार्टी में भीतरघात है, या फिर हार के लिए कुछ नेता जिम्मेदार हैं? ओबीसी और दलित वोट बीजेपी से क्यों छिटके? इन्हीं सवालों को लेकर लखनऊ में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। बीजेपी के 3,500 कार्यकर्ता भी शामिल हुए। दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मीटिंग में शामिल होने पहुंचे। क्या बोले, पहले वही सुनिए। भारतीय जनता पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है। हम नेता और कार्यकर्ता एक हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप तीनों चुनाव में जितने आपके एमपी जीत करके आए, वो भी हमारे 240 को पार नहीं करते हैं। ये आपकी परिस्थिति है। इंडिया अलायंस ये ध्यान में रखे कि आप सारे जुड़ करके भी जितना नंबर है, वो अकेली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से कम पड़ती है। 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीरो रही है, जीरो। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगाती रही। विपक्षी दलों ने इसे संविधान और आरक्षण से जोड़ दिया। इंडिया अलायंस ने कैंपेन चलाया कि बीजेपी 400 पार लाकर संविधान को बदलेगी और पिछड़ी जातियों का आरक्षण खत्म कर देगी। बीजेपी इस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाई। हम अपनी उपलब्धियों को मुद्दा नहीं बना पाए। मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बने। नई संसद बनने पर, नई संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने संविधान की मूल प्रति को अपने सिर पे रख करके नई संसद में स्थापित करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल, उससे सतर्क और सावधान होना होगा। बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होना, ओबीसी और दलित वोटों का खिसकना, पार्टी के अंदर भीतरघात को खत्म करना, संविधान बदलने वाले भ्रम को दूर करने जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया। सरकार की उपलब्धियां गिनवाई गई। हार की मुख्य वजहें भी बताई गई। मसलन विपक्ष के झूठे प्रचार के कारण चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। विपक्ष ने आरक्षण और संविधान पर भ्रम फैलाया। बीजेपी ओबीसी और एससी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा आरक्षण और बाबा साहेब का विरोध किया। बीजेपी को और ज्यादा सामर्थ्य के साथ एकजुट होना होगा। सरकारी भर्तियों या परीक्षाओं में रुकावट नहीं आनी चाहिए। पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रस्ताव में कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। खासतौर से राहुल गांधी के बयान को देश के सभी हिंदुओं का अपमान बताया गया है। लिखा गया है कि राहुल गांधी अगर सत्ता में आ जाते तो हिंदू शब्द बोलने पर ही प्रतिबंध लगा देते। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के बयान पर संपूर्ण हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की गई है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने
कांग्रेस को तो कटघरे में खड़ा किया ही, अखिलेश यादव का नाम लेकर नसीहत देने में भी देर नहीं की। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। अखिलेश यादव को बीजेपी यूं ही नसीहत नहीं दे रही है। कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बोले थे कि इस चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह परजीवी बन चुकी और अपने सहयोगी दलों के कंधे पर उन्होंने चढ़ करके ये सीटों का आंकड़ा बढ़ाया है। अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के जो वोट खाए हैं वो अगर न खाए होते तो लोकसभा में उनके लिए इतनी सीटें जीत पाना भी बहुत मुश्किल था। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव को नसीहत दे रही है तो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने भी पलटवार करने का मौका नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बीजेपी अपना इतिहास देखे, इंडिया गठबंधन सकारात्मक है और सकारात्मक ही रहेगा। तो इसके पीछे 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, उसने यूपी में नए सियासी समीकरणों का संकेत दे दिया है। ऐसे समझिए 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीटों पर सिमट गई थी। 2022 में बीजेपी ने 255 सीटें जीती, जबकि समाजवादी पार्टी ने 111 सीटें हासिल की। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस के तहत मिलकर लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा 37 सीटें जीती। बीजेपी जानती है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ही सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि कार्य समिति की बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 2017 से पहले की यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करना नहीं भूले। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। आप विपक्ष में थे, जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते थे। आज जब सरकार में थे तो याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। यूपी में बीजेपी की मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब सूबे की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया। कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। 10 के 10 उपचुनावों के लिए तो हमें अभी से तैयारी करनी ही है। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं का हौसला तो बढ़ाया ही, 2027 के लिए जीत का रोड मैप भी दिया। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा है। 2 बार ऐतिहासिक जनादेश के साथ बीजेपी को देश की सत्ता यूपी में बम्पर जीत से ही मिली, लेकिन 24 में सारे समीकरण गड़बड़ा गए। आगे 27 की चुनौती है, इसीलिए बीजेपी
24 के चुनाव से मिले झटके से आगे बढ़ना चाहती है। यही वजह है कि यूपी में हुई हार को लेकर लगातार मंथन हो रहा है।